हालेलुया। सभी को प्यार भरी जय मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हज़ूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, आत्मा की खुराक, अपना वचन दिया है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सेना के यहोवा खुदा जी, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं मेरे पिताजी। आप जलाली, कृपालु और दयालु परमेश्वर हैं। आपके जैसा कोई भी नहीं है मेरे यहोवा पिता। आप प्रेम, आत्मा के फल, दया के सागर हैं मेरे खुदा जी। सचमुच खुदा पिता परमेश्वर जी, आप महान परमेश्वर हैं खुदावंद जी। हम आपने हमारी गलतियों गुनाहों को क्षमा करके खुदावंद जी हमें अपना बच्चा, अपना दास बनाया खुदावंद जी। अपने निमित्त बैठकर प्रार्थना करने का हमें मौका दिया। आपका शुक्र करते हैं खुदावंद जी। आपने हमें संभाल के रखा, मुश्किलों परेशानियों से बचा कर रखा। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद जी। अब समय आपके कलाम का, रोज़ की रोटी का, हमारी आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता। आपके वचन पिता परमेश्वर जी, जो हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है खुदावंद जी। आपके वचन ही सत्य, मार्ग और जीवन है पिता परमेश्वर जी। खुदावंद जी, इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जी हम चलाए जाते हैं पिता परमेश्वर मेरे यहोवा पिता जी। और सचमुच नई जीवन, नई ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में पा जाते हैं मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी ज़िंदगी में बने रहें पिता परमेश्वर जी, और सचमुच 1000 गुना फलों को लेकर आए पिता परमेश्वर जी। और कोई भी शैतान की शक्ति इन फलों को हमसे चुरा न सके पिता परमेश्वर जी। और ये बहुत तायाद से बढ़े पिता परमेश्वर जी। और सचमुच मेरी बात परमेश्वर जी हमें जीना सिखाएं मेरे खुदावंद जी। इन वचनों को हम अपना आधार मानकर अपने जीवन को व्यतीत करें पिता परमेश्वर जी, और आगे बढ़ते जाएं और दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दें मेरे खुदावंद जी। आपका शुक्र, आपका फजल, आपकी दया को अपने ऊपर अब सब पर मांगते हैं खुदावंद जी। प्रार्थना जिंदगी खुदा के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मरकुस 14 की 43 से 51 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है यीशु का धोखे से पकड़ा जाना। हालेलुया। अब आपको सभी को पता है कि भविष्यवाणी बाइबल में लिखी हुई थी और ये पूरी होनी थी कि यीशु मसीह पकड़वाए जाएंगे और सलीब पर चढ़ाए जाएंगे और हमारे लिए दुख उठाएंगे। तो वो समा आ चुका था जब यहूदा इस्करियोती परमेश्वर को धोखे से पकड़वाना चाहता था या पकड़वा देना था उसने। तो ये उसी के टॉपिक पर है, पढ़ते हैं। लिखा है, वह यह कर ही रहा था कि यहूदा, जो 12 में से एक था, अपने साथ प्रधान याजकों और शास्त्रियों और पुरनियों की ओर से एक बड़ी भीड़ लेकर तुरंत आ पहुंचा, जो तलवारें और लाठियां लिए थे। उसके पकड़वाने वाले ने उसे यह पता दिया था कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़कर यत्न से ले जाना। वह आया और तुरंत उसके पास आकर कहा, हे रब्बी, और उसको बहुत चूमा। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। हालेलुया। अब यहूदा इस्करियोती ने पकड़वाना था, यह तो तय था। अब वो कह रहा था कि जब मैं जाऊं तो तुम ऐसे तो उसको पकड़ नहीं लोगे। कह रहा मैं तुम्हें चिन्ह बताता हूँ। तो उसने चिन्ह बताए। कह रहा है कि जिसको मैं ज़्यादा चूमूं, जिसका मैं हाथ पकड़ लूं, जिसको मैं चूमूं, जिसके मैं प्यार दिखाऊं, निशानियां बताई उसने कि तुम उसे क्या कर लेना, पकड़ लेना। अब डायरेक्ट जाकर तो वो पकड़ नहीं सकता था। अब उनको पता तो था, पर ये चीज़ होनी थी। और ये जैसे कहते हैं ना कि पकड़वाने की, जैसे सुपारी किसी को दी होती है मारने की तो फ़ोटो लेकर जाते हैं, तो ये उस टाइम पर निशानी थी कि मैं जिसको चूमूंगा तुम उसको क्या करना, आकर पकड़ लेना। और ऐसा ही उन्होंने किया। प्रधान याजक और शास्त्री और पुरनिये, जो भी लोग परमेश्वर को घात करना चाहते थे, वो उसको पकड़ने के लिए वहाँ पर पहुँचे। और सब हाथ में क्या लेकर आए, लाठियाँ और तलवारें। देखो वो ऐसे जैसे किसी डाकू को पकड़ने के लिए आए होते हैं, या किसी ने कोई चोरी की होती है, चकारी की होती है, व्यभिचार किए होते हैं, आज हमने उसको मार ही देना है। एक नॉर्मल सा इंसान जो सिर्फ लोगों को शिफाएं देता था, ठीक करता था, मुश्किलों परेशानियों से बाहर निकालता था, शिकंजे तोड़ता था, अंधों को दुनिया दिखाता था, उसको आज पकड़ने के लिए लोग लाठियां और तलवारें लिए हुए निकल पड़े थे उसे पकड़ने के लिए। और निशानियां बता रहे थे उसको पकड़ने के लिए कि मैं जिसके पास जाकर खड़ा हो जाऊं और उसको चूमूं, तुम उसे क्या कर लेना, पकड़ लेना।
अब पकड़ना था, ये तो तय था, क्योंकि भविष्यवाणी है बाइबल की, ये लिखा था और इसे पूरा होना ही था। हालेलुया। तब उन्होंने उसे हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। उनमें से जो पास खड़े थे, एक ने तलवार खींचकर महायाजक के दास पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम डाकू जानकर मुझे पकड़ने के लिए तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे ना पकड़ा, परंतु यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हों। इस पर सब चेले उसे छोड़कर चले गए। और एक भविष्यवाणी, इतनी भविष्यवाणियों में से परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी और भी की थी कि सब मेरा इनकार करेंगे, सब एंड टाइम पर मुझे छोड़कर चले जाएंगे। जब सबसे ज़्यादा परमेश्वर को किसी की ज़रूरत होगी, तब कोई भी साथ नहीं देगा। कहते हैं ना कि हंसी खुशी के दिन में तो सभी इकट्ठे हो जाते हैं, पर जब मुश्किल की घड़ी आती है तो कोई भी साथ नहीं देता। सब के सब छोड़ जाते हैं, सब के सब पीछे मुड़ जाते हैं, सब के सब चले जाते हैं और कोई भी मुश्किल की घड़ी में साथ नहीं देता। और उस समय इस भविष्यवाणी के सच होने के लिए भी यही हुआ था कि जो परमेश्वर ने कहा था कि तुम सब मेरा इनकार करोगे और मुझे छोड़ जाओगे, क्योंकि ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा था। और चेले जब उन्होंने लाठी ली महायाजक की, तो परमेश्वर ने उन्हें कहा, मैं कोई डाकू थोड़ी हूँ जो ये तलवारें लेकर आए और तुम भी उसका जवाब तलवारों से ही दे रहे हो या घात करके या मार करके ही दे रहे हो। परमेश्वर ने वहाँ पर भी नम्रता और दीनता दिखाई और परमेश्वर ने उन्हें मना किया कि ये काम ना करें। और खुदा ने कहा, तुम मुझे क्या डाकू समझ रहे हो? मैं तो हमेशा हर रोज़ महायाजक को कहा कि मैं तो मंदिर में ही होता था, वहीं पर मैं उपदेश करता था, पर तब तुमने मुझे वहाँ पर ना पकड़ा और मुझ पर किसी भी प्रकार का कोई भी इल्ज़ाम सत्य नहीं साबित हो सका। और आज तुम मुझे लाठियाँ और तलवारें लेकर पकड़ने निकले हो, जबकि मैं तो नम्रता और दीनता के साथ भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। ये थे खुदावन परमेश्वर के साथ जो लोग थे। उस टाइम पर रोष हो सकता था, लाठियाँ तलवारें चल सकती थी, पर खुदावंद ये नहीं चाहते थे, क्योंकि खुदावंद प्रेम और दीनता का प्रचार करते थे। और आप सभी जानते हैं, उसको कई लोग फॉलो भी करते हैं। आपने सुना भी होगा कि एक दास के साथ घटना घटी थी, उन्हें थप्पड़ मारा था किसी ने, तो उन्होंने अपना दूसरा गाल भी आगे कर दिया था कि हिंसा ना हो, क्योंकि हम हिंसा के नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं, जो दीनता से भरा हुआ है, जो नर्मताई से भरा हुआ है, जो प्रेम से भरा हुआ है। और यही परमेश्वर हमें सिखाता भी है। पर बहुत से कम लोग हैं जो इस चीज़ पर चल पाते हैं, क्योंकि ये मुश्किल ज़रूर है, पर चलना भी, जो चल पड़ता है, जो इस पर मंजिल पर चल पड़ता है, उसको मंजिल मिल ही जाती है और वो परमेश्वर की हजूरी, प्रेजेंस और स्वर्ग राज को पा लेता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी आज्ञाएं तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तब एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया। तो ऐसा नहीं है कि कोई परमेश्वर के पीछे नहीं हुआ था, एक चल पड़ा था, पर लोगों ने उसे भी पकड़ लिया। वो उसे भी मारना चाहते थे, घात करना चाहते थे, पर वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गया। हालेलुया। तो ऐसे यहूदा इस्करियोती ने परमेश्वर यीशु मसीह के साथ विश्वासघात किया और उसे धोखे से पकड़वाया। ये था यहूदा इस्करियोती का धोखा। परमेश्वर ने ऐसा क्या किया था उसके साथ जो उसे ऐसा करना पड़ गया? परमेश्वर तो उसे सत्य के मार्ग पर चलाते थे, उसे हिंसा से दूर रखते थे, बल्कि उनके साथ में रह रह के ऐसे आश्चर्यचकित काम करते थे जो सोचे भी नहीं जा सकते थे। इतने चिन्ह चमत्कार यहूदा इस्करियोती ने देखे होंगे प्रभु परमेश्वर के साथ रहकर। ऐसा खुदा ने क्या काम किया था मनुष्य तत्व के रूप में, जो यहूदा इस्करियोती को सही नहीं लगा और उसने ऐसा विश्वासघात किया।
परमेश्वर तो लंगड़े चलाते, गूंगे बुलाते, अंधों को आंखें देते थे, दुष्ट आत्माओं को निकाल कर मुर्दे जिलाते थे। फिर यहूदा इस्करियोती ने क्यों ऐसी अच्छाइयाँ नहीं देखी, और क्यों यहूदा इस्करियोती ने परमेश्वर की अच्छाइयाँ उसको नज़र नहीं आई। लोगों का ठीक करना, परमेश्वर का दीन रहना और प्रेम करना उसे क्यों नज़र नहीं आया, और क्यों उसने ऐसा किया? क्योंकि ये सब पहले से ही लिखा था, ये परमेश्वर की मर्जी थी और खुदा सब जानता है। तभी तो कहा जाता है कि परमेश्वर अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानता है। आज यीशु मसीह चाहे इंसान के रूप में पृथ्वी पर आए, पर वो क्या थे? खुदा के रूप में स्वर्ग राज में आज विराजमान है। कि परमेश्वर मनुष्य के रूप में आए और प्रभु के बेटे बने, और प्रभु ने उन्हें क्या दिया विरासत में? स्वर्ग दिया परमेश्वर ने उन्हें। और परमेश्वर हमें सचमुच भली वस्तुएं देना जानता है। अगर आज हम परमेश्वर के वचनों पर बने रहते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, तो हम भी स्वर्ग राज के अधिकारी हैं। परमेश्वर आज आप सबको अपने स्वर्ग राज के लिए चुने, आपको आशीषित करें, ब्लेस करें, आपकी कमियों घटियों को दूर करें, आपके घरों परिवारों में सच्ची शांति लाएं। जिनके भी घरों में आज झगड़े हैं, वो झगड़े ख़त्म हो जाएं। मिलन वाला, प्रेम वाला आत्मा काम करे। जिन भी बच्चियों के एडमिशन्स रुके हुए हैं, आज वो एडमिशन पूरे हो जाएं। जिन्होंने भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है, आज सबको गवर्नमेंट जॉब के लेटर आ जाएं, और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में वो ब्लेस्ड हो जाएं और अपनी जॉबों को पा लें और परमेश्वर की आज्ञाकारी में बने रहें। खुदावंद आज आप सब की हर एक मन की इच्छा और मनोकामना को अपनी मंजूरी की मोहर लगाकर पूरा करें। यीशु नासरी के नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।